छोटी बहू। चाची जी, आना से जो भी हुआ वो गलती से हुआ। और सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ये दवाई इस रूम में आई कैसे। हमें वो पता लगाना कि ये दवाई यहाँ कौन रख के गया था। तू कहना क्या चाहता है छोटू? तो घुमा फिरा कर एक ही बात पर अटक जाता है। माँ वो कहना चाहता है कि गलती से आपने वहां दवाई रख दी होगी। हरी हरी, अब सब मुझे भी दोष दोगे? अरे माँ वो आपको दोष नहीं दे रहा है। एक बारी के लिए मान लेते हैं कि गलती से आपने वहां दवाई रख दी हो, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी दवाई खिलाने की? देखना चाहिए था ना दवाई खिलाने से पहले। गलती तो हुई है, बिना पढ़े दवाई खिलाना गलत बात है, लेकिन ये पता लगाना भी जरूरी है कि ये दवाई यहाँ पे रखी किसने। ये दवाई किसी ने यहाँ जानबूझकर रखी है या फिर? हाँ दादा, आप सही कह रहे हैं। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि यहाँ ये दवाई कौन रख के गया था। खाली मुझ पर ही शक करोगे, बेवजह मुझ पर ही इल्जाम लगाओगे क्योंकि दवाई मेरी है इसलिए? अरे बाबा, ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की कहीं और से दवाई खरीद कर लाई हो भाभी को मारने के लिए। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की मेरी दवाई को पहले से ही जानती हो और मुझे फंसाने के लिए ये नाटक कर रही है। पिशी मोनी, आहाना को आप पसंद नहीं करती हैं, ये अलग बात है, लेकिन आहाना जानबूझकर ये नहीं कर सकती अपना बदला निकालने के लिए या नुकसान करने के लिए। बड़ी तड़पदारी कर रहा है अपनी बीवी की। तो ये बता कि आज ऐसा क्यों हुआ भाभी के साथ? देख छोटू, तुझे इसे अपने सर पर चढ़ाना है चढ़ा, वो तेरा अपना मामला है, लेकिन हम इसके साथ यहाँ नहीं रह सकते। ये लड़की ना इस घर की बहू होने का हक खो चुकी है। पिशी मोनी चाची, एक बात कहूंगा, बुरा मत मानिएगा। माँ की तबीयत खराब है, अब आप ऐसे झगड़ेंगी तो तबीयत और बिगड़ सकती है। आप अभी ये सब छोड़ दीजिए प्लीज। आज से ये लड़की बड़ी मामी के पास बिल्कुल नहीं रहेगी। हाँ दादा, मैंने जो गलती की है उसके बाद माँ की देखभाल करने की जिम्मेदारी दोबारा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। आप लोगों में से जो चाहे माँ के साथ रुक सकते हैं। माँ की देखभाल के लिए मैं रुकूंगा यहाँ पे। लेकिन तुझे अकेले ही रुकना पड़ेगा। अरे अकेले रहे या किसी के साथ रहे पोल्टू, उससे क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन ने कहा है ना वो माँ का ख्याल रखेगा। आप टेंशन मत लीजिए पोल्टू दादा, मैं इस कमरे में नहीं आऊंगी, ये अकेली माँ के साथ रहेंगे। माँ ये ठीक लग रहा है? माँ ठीक है, तुम सब जाओ। अब थोड़ा सांस ले पा रही हो रे, शांति रखो, जाओ। बड़ी मामी इतना कुछ हो गया आपके साथ, लेकिन अभी भी इस लड़की को आप घर से बाहर नहीं निकालेंगी। पोल्टू दादा, ये फैसला एक रात के लिए रुक जाएगा तो आफत नहीं आ जाएगी। आप माँ की हालत देख रहे हो ना, उनको जरूरत है हमारी। और आपकी खुशी के लिए ना मैं आना को कल ही उसके मायके छोड़ के आ जाता हूँ, ठीक है? आप खुश हैं? आप, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज इस टाइम ये बात करना बंद कीजिए। ये आप लोग ऐसे लड़िए मत, बिना सोचे समझे किसी पे इल्जाम लगाना सही नहीं है। अभी तक तुम ये भी नहीं जानते कि यहाँ पे दवाई रखी किसने थी, जानबूझकर रखी थी या फिर कोई गलती से रख गया। बिना सब जाने किसी को भी कटघरे में खड़ा करना गलत बात है। वाह टुकुन वाह, तू अब भी इस लड़की के सपोर्ट में खड़ा है। अरे क्या काला जादू किया है क्या इस लड़की ने तुम सब पर? लेकिन एक बात तुम सब याद रखो, या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं रहूंगा। मैं अपनी आंखों से इस लड़की को, मेरे घर को, मेरे परिवार को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। पोल्टू दादा, अभी आपकी खुशी के लिए मैंने ये बोला ना कि मैं आहाना को कल उसके मायके छोड़ आऊंगा, तो अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैंने बोल दिया ना, आहाना को उसकी गलती की सजा मिलेगी। और आहाना, आपको भी एक बार माँ को दवाई देने से पहले देख लेना चाहिए था ना कि आप कौन सी दवाई दे रहे हैं। आप लोग यही समझ लीजिए कि मैंने माँ को मारने के लिए ये सब कुछ किया था। जो आप लोगों को सही लगे ना, आप लोग वही मान लीजिए।
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद शर्म नहीं है जरा सी भी। किस तरह बात करके गई है। अरे पोल्टू, सब उस पर इल्जाम लगा रहे थे ना, इसलिए कह रही थी वो ये सब। और छोड़ अब ये सब, माँ को आराम करने दो प्लीज। अरे चुप करोगे, मुझे थोड़ा सोना है रे। जा रहे भाभी, जा रहे। बस आप एक बार उस लड़के को उसके मायके छुड़ाने का आदेश दे दीजिए, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता ना भाभी। अब आप ही छोटू को बता दीजिए कि उसे क्या करना चाहिए, नहीं तो भाभी ये लड़की हम सबको निकल जाएगी। जिस लड़की की वजह से आज मैं मरते मरते बची हूँ, उसके साथ इस घर में नहीं रह सकती मैं। इसे निकाल दो, हटा दो इसे। ए छोटू, तू इस लड़की को कल सुबह ही इसके मायके छोड़ा। बहुत देख लिया रे, अब और कुछ नहीं सहना। इसके साथ कोई रिश्ता नहीं अब हमारा। अपने अब ऐसे सच जाने बिना कैसे किसी को सजा दे सकती है? हाँ, मैं मानता हूँ कि उसने अपनी गलती मानी कि उसने बिना देखे आपको दवाई दे दी थी, लेकिन ये कोई क्यों नहीं सोच रहा है कि यहाँ पे लाके वो दवाई रखी किसने थी? अरे और कौन लाया होगा, वही लेकर आई होगी। मैं 100% निश्चित हूँ इस बात पे। माँ कुछ भी। कौन तुम्हारा काम पे जाने का समय हो गया रे। अब इस घर गृहस्थी में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मैं और छोटी संभाल लेंगे सब। तू अपने जाने की तैयारी कर ले। माँ, मैं रुकूंगा, आपके कमरे में आ जा। तुझे मेरे कमरे में रुकना है तो रुक, लेकिन वो लड़की मेरे कमरे की चौखट नहीं लांग पाई, ये याद रखना। नहीं आएगी माँ, मैं भी नहीं चाहता कि आना आपके साथ इस कमरे में रुके। जाओ, सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं चाहिए रे। हम कर भी क्या सकते हैं? पर ये तो आना ने बहुत ही गलत किया ना। लेकिन वो दवाई वहां पे रखी किसने? जिसने भी रखी ना, बहुत गलत किया। अच्छा जीजी, मुझे लगता है ये आहाना ने नहीं रखी होगी बदला लेने के लिए। अब इतना कुछ हो रहा है उसके साथ में। क्या पता दीदी, किसके मन में क्या चल रहा है, ये तो बस भगवान को ही पता है। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब आगे से और कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। मुझे मारने की कोशिश की है? हाँ, तुमको क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे ही निकल जाएगी? आप समझने की कोशिश कीजिए। आहाना से जो कुछ भी हुआ था वो गलती से हुआ था। उसने गलती से वो आपको दवाई दी थी ना। आप बताओ, क्या आहाना आपको जानबूझकर मारने की कोशिश करेगी? नहीं ना। तो और कौन करेगा ये काम? वाह छोटू वाह, अब तो अपनी बीवी को बचाने के लिए हम पर इल्जाम लगाएगा, अपने परिवार पर। उल्टू दादा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये चीज मैं समझ रहा हूँ कि आहाना से गलती हुई है, लेकिन आहाना जानबूझकर किसी को मार नहीं सकती ना। अरे तो दवाई आसमान से सीधा टपक कर भाभी के मुंह में गिर गई क्या? इसने बोला ना कि इसने दवाई दी है, इसने कबूल किया है, तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ चाचा जी, मैं भी यही मानता हूँ कि आहाना ने ही दवाई दी थी, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि वो दवाई उस रूम में आई कैसे? हाँ माँ। देख रहे हैं दादा, सुन रहे हैं भाभी? अरे दवाइयाँ मेरी है, इसलिए छोटू बार बार एक ही बात कर रहा है। अरे भाभी, मैं अपनी दवाइयाँ आपको क्यों दूंगी? हाँ, वो भी इस लड़की को फंसाने के लिए मैं ऐसा काम करूंगी? हाँ भाभी, ऐसा काम करूंगी। अरे और भी तो 3 बहुएं हैं घर में, कभी उनकी पीठ पीछे ऐसा काम करते हुए देखा है आपने मुझे? अरे भाभी, इससे तो बेहतर है
आप अपनी छोटी बहू को घर में रख लीजिए और मुझे निकाल दीजिए यहाँ से। माँ नहीं नहीं ठाकुर जी, माँ 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 आप शांत हो जाइए, आप बैठिए बैठिए आप। और सिर्फ आप थोड़ी ना हैं जो ये गोली खाती है, अरे और भी बहुत लोग हैं जो नींद की गोलियां लेते हैं। ये भी तो हो सकता है कि इसने आपकी नींद की दवाइयां देखकर ही मेडिकल स्टोर पे जाके ऑर्डर की हो। बड़ी मामी को मारने की कोशिश की है इसने, उसमें से सिर्फ 2 टैबलेट दी ताकि बड़ी मामी को बिल्कुल भी शक ना हो। देने को ये सारी की सारी टैबलेट दे सकती थी। सब कुछ प्लान किया है इसने। पलटू दादा, है ना, आप पर बेफिजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप कुछ कहना नहीं चाहोगे इस बारे में? नहीं, इसका मतलब है आपको ये इल्जाम कबूल है? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? यहाँ पे कोई भी मेरा भरोसा तो नहीं करेगा ना। तो जो इल्जाम मेरे ऊपर लगे उन्हें कबूल करने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ ना, माँ के साथ तो कमरे में तुम रहती थी ना, तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि वहां ये नींद की गोलियां पहुंची कैसे? दादा, इन सब चीज के बारे में हमने कल बातें कर ली है। आना, कम से कम ये तो बता दे कि तुझे हम में से किसी पर शक है? नहीं दीदी, मुझे किसी पे भी कोई शक नहीं है। तो आना, इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया कि वो काम तुमने किया था? नहीं, वो बस मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। आना, देखो, भले ही तुम्हें किसी पे शक ना हो, पर कम से कम सबको ये तो बता दो कि ये काम तुमने नहीं किया। हाँ दादा, मैंने नहीं किया और ये बात मैंने कल भी कही थी, लेकिन क्या हुआ? किसी ने मेरा भरोसा किया क्या? और कोई भरोसा क्यों करेगा? इसलिए मेरे ऊपर जो ये इल्जाम लगे हैं उन्हें मैं कबूल करती हूँ। उसके साथ जो सजा मिली है मुझे, वो भी मुझे कबूल है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे घर छोड़कर जाने से बच जाओगी तुम? इतना बड़ा क्राइम किया है तुमने, और तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग, देख लेना, सजा मिलेगी तुमको इसकी। बिल्कुल चाचा जी, आप लोगों को जो सही लगे वो कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। बस कीजिए यार आप लोग। अब आना घर छोड़ के जा रही है ना, फिर भी उससे ऐसी बातें कर रहे हैं। तुझे बड़ी दया आ रही है उस पर? हाँ, तेरी माँ को मारने की कोशिश की भूल गया तू? हाँ, जा जाकर छोड़ा इसे। इसकी तो शक्ल 1 मिनट नहीं देखना चाहती मैं। माँ, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती है ना, मौसम सुबह से खराब है, इतनी तेज हवाएं चल रही है, बारिश नहीं रुक रही है माँ सुबह से। अगर आज हम दोनों इस घर से निकले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और लौटना उतना ही मुश्किल होगा। एक काम करते ना, मैं आना को कल छोड़ाऊंगा। आज रात यहाँ रुक जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी। है, मुझे प्रॉब्लम है। ये यहाँ नहीं रुक सकती। इसने बड़ी मामी को मारने की कोशिश की है। अब क्या दोबारा मौका देकर दोबारा मामी की जान को खतरे में डालना है? नहीं, ये नहीं रुक सकती यहाँ पे। इसे आज ही जाना होगा। दादा, मुझे कोई छोड़ने नहीं भी जाएगा ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। माँ, इस सूटकेस में मेरे कुछ कपड़े और मेरी मायके से लाई हुई कुछ चीजें, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, चेक तो करेंगे। वो गहने कहाँ है? अलमारी में है चाची, आप चाहे तो मेरे जाने से पहले वो भी चेक कर सकती है। मुंह बंद नहीं रहता है ना तुम्हारा? हाँ, एक तो इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके बाद भी चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। अरे ये कहाँ माफी मांगेगी? जब देखो चपड़ चपड़ मुंह चलाती है, बस एक नंबर की ढीठ है। अब जाओ,
अपने बड़े पापा बड़ी माँ के पास। देखना कैसे आरती उतारते हैं तुम्हारी। और कर भी क्या सकते हैं चाची जी, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वही होगा मेरे साथ। चाची प्लीज मत जाओ ना, प्लीज रुक जाओ चाची प्लीज। ए मिष्टी, खबरदार एक शब्द और मुंह से निकाला तू। ये सब तेरे नाचने के चक्कर में हुआ है। हाँ? फंक्शन में नाचेंगे, देख लिया क्या हुआ। चल अपने कमरे में, और जब तक मैं ना बोलूं खबरदार जो बाहर आई। जब मुझे प्राइस मिला था तभी तो आप बहुत खुश थी, और अभी आप मुझे ही डांट रहे हो। कम से कम छोटी चाची आपकी जैसे हमें दूर नहीं करती, इतना प्यार करती है हमें। मेरी विश पूरी करने के लिए फंक्शन भी पहुंच गई, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी। चाची प्लीज मत जाओ ना, प्लीज रुक जाओ। मिठाई, मिष्टी, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। शिक्षा ही वो रोशनी है जो हर अंधकार को दूर कर सकती, आवाज बनती है। और भगवान ने जब सोचने की शक्ति दी है, समझने की काबिलियत दी है, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करना। और फिर तुम्हारी छोटी चाची जा रही है तो क्या हो गया? मेरी बात हमेशा याद रखना, प्रॉमिस? हाँ ना, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। भले ही मेरे परिवार के बाकी सब लोग तुम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरी माँ के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, हो सकता है तुमसे गलती हुई थी, लेकिन तुमने जानबूझकर माँ को मारने की कोशिश की थी, इस बात पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जानता हूं मेरे यकीन करने से या ना करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपने दम पर इस घर में रोक सकूं। लेकिन पूजा पाठ करने वाला आदमी हूं, इसलिए कोई अनाचार के साथ खड़ा नहीं रह सकता। ख्याल रखना अपना, आना, और भगवान पर पूरा भरोसा रखना। एक दिन जरूर यह साबित हो जाएगा कि तुम गलत नहीं थी। आती हूँ दादा। तुम्हारे चले जाने से क्या हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे? हम पुलिस के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। बिल्कुल चाचा जी, मैंने किसी को कुछ मना नहीं किया। अरे तुम्हारे मना करने से क्या हम रुक जाएंगे? क्या पक्का जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सुन छोटू, जब तक इस लड़की के हाथों में मैं हथकड़ी नहीं पहना देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसने हमारी बड़ी मामी को मारने की कोशिश की है। क्या सोच रही थी? हमारी बड़ी मामी को मारने की कोशिश करेगी और निकल जाएगी, आराम से बच के निकल जाएगी। इतनी आसानी से नहीं जा सकती है, और बाहर जाके हमारे ही घर की बदनामी करेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एकदम सही कहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं भी जानना चाहता हूं कि उस रूम में वो स्लीपिंग पिल्स आई कैसे। और एक बार मुझे पता लग गया ना कि जिसने भी मेरी मां को मारने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जाना, चलो। माँ, आप सूटकेस चेक करेंगी ना? अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा है? खोलो सूटकेस। रहने दे छोटी, देख हम लोग पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर कुछ गायब हुआ तो पुलिस को जवाब तुम्हें ही देना है, याद रखना, समझी? छोटू, जा जाकर छोड़ा इसे, और बाहर से ही वापस लौट आना, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वापस जल्दी आना। मैं वापस कैसे आ सकता हूँ माँ? आहाना को उसके मायके छोड़ने के बाद मुझे वहां से ऑफिस जाना है। मैं शाम से पहले नहीं लौट सकता।
अरे ठीक है छोटू, यही कह रही हूँ कि घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही लौट कर आना। आना, अब निकलते हैं हम लोग। ठीक है। खुश रहूं, खुश। मिष्टी, मिठाई। चलता है। आना तो पड़ेगा ही, और कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है तेरे पास। लेकिन इस बार वापस यहाँ आने के लिए तुझे तड़पा नहीं दिया तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं।